कर रहे हो इतने में से। अब ध्यान देना आपको कितने बोल रहे हैं बात नहीं। जब भी आपके पास एक बात और सुन होगी दोबारा हम देते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ाई थी, हम स्कूल में इसको पढ़ाए थे हम परसों। क्वेश्चन था शांत रहो बात नहीं। 3 मान लो बड़ा दिया हुआ है 2 से, कहां तक घूमते x बड़ा है 2 से, और सपोज करो दिया हुआ तुम्हारे पास है x प्लस y मोर देन 2, x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 2, और दिया हुआ x बड़ा है 3 से, छोटा बड़ा है 3 से और छोटा है 5 से, ये दिया गया है। बस और एक यहां पर अंतर समाधान में क्या है, ये सब जो आपका है वो सब इनइक्वालिटीज है। इस इनइक्वालिटीज को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहेंगे। x मोर देन 2 है, सिर्फ यहां आगे वेरिएबल भी आ गया, इसे कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, लिटरल इनइक्वालिटी। और अगर इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं है तो इसको कहते हैं स्लैक या स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे, इनइक्वालिटी। और इक्वल भी आ गया तो इसे कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। और अगर आपके पास साइन ऑफ इक्वलिटी 2 आ गया उसे कहते हैं डबल इक्वलिटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है बुक में, इस बुक में दिया हुआ नहीं है, तो ये हम पढ़ा परसों तो डिस्कस किए थे, चला गया था। देखो अगर 3 और 2 दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो क्या नाम इसका न्यूमेरिकल हो गया। यहां पर सिंगल वेरिएबल है, इक्वल नहीं है तो वो लिटरल हो गया। वेरिएबल 2 है, इक्वल नहीं है तो स्ट्रिक्ट हो गया, इक्वल भी आ गया तो स्लैक हो गया। इस केस में क्या है, इस केस में आपका 2 इक्वलिटी है, डबल इक्वलिटी ना पड़ेगा। ठीक है, साइड में नोट बात नहीं कर लोगे, इसको पहले पढ़ लो आगे से। देखो आंसर, अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ये डबल इक्वलिटी हो गया ना, डबल हो गया। डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बारी बारी से आपको ट्रीट करना है, 2 एक पेयर को निकाल करके। मान लो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वलिटी। फर्स्ट क्या आपके पास है, फर्स्ट है 2x - 3 और सेकंड क्या है x का मान निकाल, x को 7 कीजिए तो x को 7 करेंगे, प्लस में x है, इस तरफ x माइनस में हो गया, 3 माइनस में उस तरफ 3 क्या हो गया प्लस में, 2x - x क्या होगा x, और 3 + 2 क्या हो गया 5, पहला हो गया। इस पर सेकंड वाले में क्या है, x + 2 लेस देन इक्वल टू कितना है 3x + 5, x को 7 करेंगे और कांस्टेंट 7 करेंगे तो 2 ही रह गया। हमेशा प्रयास करना x को पॉजिटिव रखें। अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं तो होता है -2x ना, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको ही उस तरफ भेजते हैं, +2x आ जाएगा। 2 - 5 और ये कितना हो गया 3x - x नहीं हो गया, 2 - 5 हो गया, वो उस तरफ क्या हो गया -x, ये कितना -3, ये कितना हो गया 2x। सही है, यानी कि यहां से कहोगे x का मान दोनों तरफ 2 लगा देंगे तो कितना आएगा -3/2, मींस x बड़ा किससे है -3/2 से बड़ा और बराबर भी। चलिए अब ध्यान दो, यहां ये स्ट्रिक्ट है और ये क्या स्लैक हो गया। अब गौर कीजिए आगे नंबर लाइन पर, नंबर लाइन मान लो, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट को दिखाने का कोई काम नहीं है। इमेजिन कर लो कि ये 0 मान लो यहां पर है, इस तरफ माइनस कितना होगा 3/2 होगा, उस तरफ क्या होगा 5 होगा। 0 को लिखिए या ना लिखिए दिक्कत नहीं उससे। चलिए अब क्या 5 से कम इक्वल है, 5 के पास आप होल बना दीजिए, उस 5 को छोड़ना है। 5 से कम कितना यह पूरा, और ये कर रहा है -3/2 से बड़ा, ये -3/2 है, बराबर भी है ना, डार्क करेंगे यहाँ पर -3/2 के बराबर भी है, डार्क भी कर दिए, से बड़ा इस तरफ आएगा। ठीक है, याद रखना। अब दोनों में कॉमन पार्ट में कौन आया, कॉमन पार्ट ये आ गया। अच्छा कॉमन पार्ट में बोलिए 5 आएगा क्या, 5 तो आया, 5 होगा नहीं आप, और यहाँ पर -3/2 क्लॉज है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू कितना
-3/2 क्लोज करेंगे इसको, -3/2 क्लोज हो गया। से कहां तक? 5 तक। 5 ओपन होगा ना, और यहाँ 5 को ओपन कर, इसमें ओपन कर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। सॉल्व करना है 6x बाय 4x माइनस 1 लेस देन 1/2, दूसरा x बाय 2x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 1/4। सोच समझ के इसमें पढ़ा था ना, बटा बढ़ेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस सोच पढ़ के। ठीक है, ध्यान में क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ, सिंपल ये भी है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ क्या है, 6x बाय 4x माइनस 1 लेस देन 1/2। जब तक यहाँ पर नहीं बनेगा 0 तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। यहाँ पर इक्वल दिया हुआ नहीं था ना बुक में, इक्वल दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल नहीं देंगे, इक्वल नहीं होगा यहाँ पर। 1/2 इस तरफ गया, माइनस में हो गया, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये होगा। इस पूरे में डिवाइड करेंगे, इससे 2 बचेगा, 2 गुना 6x 12x होगा, माइनस इस पूरे में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, इतना गुना 1 ये रह गया। ब्रैकेट तोड़ो कितना आएगा, 12x में 4x के 8x बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया +1 बाय नीचे में 2 into 4 8x, और ये -2 हो गया। चलो इस पर ध्यान दो आगे। इसके बाद मान लीजिए कोई नहीं पढ़ेगा एब्सेंट थे, ध्यान में क्या बोल रहे हैं, 2 टर्म का रेशियो नेगेटिव है, 2 टर्म का रेशियो लेस देन 0 ना, लेस देन 0 मींस नेगेटिव है। ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो। क्या 2 रेशियो नेगेटिव कब आएगा, जब एक ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बस इसको सॉल्व करने में मान लो अगर पॉजिटिव आ रहा है और इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है, तभी ना पॉजिटिव पॉसिबल है। 2 संभावनाएं यहाँ है, अब दोनों को ट्रीट करना बारी बारी से। केस 1 लेंगे यहाँ पर, समझ 4 केस बनेगा, 2 केस इसका, 2 केस इसका। चलिए केस 1, केस 1 में क्या किया मैंने, 8 प्लस 8x प्लस 1 को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, एंड 8x माइनस 2 क्या लिया, नेगेटिव लिया। इसको सॉल्व करेंगे क्या, 8x मोर देन क्या आएगा -1, x का मान मोर देन क्या होगा -1/8 होगा। चलिए इस तरह इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर 8x लेस देन 2 होगा, x लेस देन कितना होगा 2/8, काटेंगे कितना 1/4, सही है। x का मान -1/8 से बड़ा और x का मान 1/4 से छोटा। ध्यान में आपको, ये आपका फर्स्ट केस का है। अब केस 2 में क्या आएगा, इसको यही छोड़ रहे हैं। केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में क्या होगा सर 8x प्लस 1 क्या लेंगे नेगेटिव, और 8x माइनस 2 क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। यहां से 8x लेस देन क्या -1 आएगा, यहां से 8x मोर देन क्या आएगा 2, x लेस देन क्या -1/8 आएगा, और यहां पर x मोर देन क्या आएगा 2/8, x लेस देन -1/8 और x का मान किससे बड़ा 1/4 से बड़ा। ठीक है,
चलो इस दोनों में कॉमन कुछ आएगा क्या? देखो तो नंबर लाइन मान लो ये -1/8 इस तरफ होगा और -1/8 से बड़ा है इस तरफ होगा ना, और 1/4 से छोटा, 1/4 इस तरफ मान लो है से छोटा इस तरफ होगा। दोनों में कॉमन ये आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। कहां से कहां? -1/8 से 1/4। ओपन का सिंबल है ये, ठीक है, ये ओपन हो गया। क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ओपन क्यों? क्योंकि ओपन इक्वल है, ये भी ओपन है। इक्वल रहेगा तो क्लोज, इक्वल नहीं है ओपन कर दिया। इस पे आइएगा x, इसमें आइए नंबर लाइन है, ये बात नहीं। -1/8, ये 1/4, -1/8 से छोटा इस तरफ होगा, 1/4 से बड़ा इस तरफ होगा। कॉमन कुछ भी आया? कॉमन कुछ भी नहीं आया, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 5 हो गया, खाली हो गया, नहीं हो गया, ये सेट 5। इसका मतलब है कि पहले केस से आपके पास क्या बचा? पहले केस में हमें मिला कि x बिलोंग्स कर रहा है सिर्फ कहां से कहां? -1/8 से 1/4, और ये आपका खाली सेट हो गया। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया तो खाली रह गया, नल रह गया। चलो अभी एक केस बचा, अब इस केस पर काम करना है। इस तरह से इसको वैसे ट्रीट करेंगे, मिटा रहे हैं इसको, ध्यान देना। तो x बाय कितना होगा? 2x + 1 -1/4 मोर देन इक्वल टू कितना? 0 होगा। ऐसे में कितना इसका होगा? 4 × 2x + 1 इंटू कितना आएगा? ये 4x माइनस कितना? 2x + 1 मोर देन इक्वल टू 0। सही है, ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना आएगा? ये 2x - 1 बाय कितना? 2 ब्रैकेट तोड़ देते हैं इसका, 8x प्लस कितना आएगा? 4। चलिए ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, कब होगा? दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो? सॉल्व कर लेंगे। अब यहां भी कॉमन निकालेंगे, उसके बाद सुनोगे, यहां कॉमन निकालने के बाद अब फिर कॉमन निकालेंगे तो वो उसका आंसर होगा। प्लीज लिखिए इसको, एक तरफ लिखो इसको करने कितना तुम लोग आया? सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में आएगा -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से ∞। उसके बाद फिर दोनों में कॉमन आएगा वो आंसर। सॉल्व कर देंगे, तुम लिखो प्लीज अच्छे से यहाँ पर। देखिए पहले एलसीएम लिए, यहाँ पे बाएं 0, उसके बाद यहां तक दोनों में पॉजिटिव है। केस 1 आएंगे पहले। केस 1 क्या इसका है? 2x - 1 पॉजिटिव एंड 8x + 4 भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव लिए, तो यहां से 2x का मान मोर देन क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर 8x का मान मोर देन क्या आएगा? -2। इससे x का मान मोर देन इक्वल टू 1/2 आएगा, नहीं आएगा। और इससे कहोगे सर 8x का मान इतना, तो x का मान मोर देन -4/8 आएगा, काटेंगे 1/2। ठीक है, तो स्टॉप कीजिए इसको। ठीक है, ना इसको नहीं 8 कहाँ -2 सही है सर। ठीक है, यहां से अब नंबर लाइन पाते हैं। 1/2 इस तरफ होगा, -1/2 इस तरफ होगा। बाकी आपको प्लॉट करने कोई काम नहीं है, बस 2 से काम है। 1/2 से बड़ा इधर, इधर किधर? इधर होगा, बराबर भी है ना, डार्क कर दिए, इस तरफ होगा। -1/2 से बड़ा किधर होगा? बराबर देगा ना, इस तरफ होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन है? ये है ना, दोनों में ये यहां से शुरू हुआ, ये शुरू यहां से हुआ, कॉमन पार्ट ये पूरा पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? फिर यहां से x बिलोंग करेगा कहां से कहां? क्लोज इंटरवल, क्लोज होगा ना, टार्ट क्या क्या 1/2 से कहां? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा ही ओपन होता है। ठीक है, ऑलवेज। केस 1 तो हो गया। अब आइए केस 2 पर। इसका केस 2 भी आसान है। केस 2 में क्या बोलिए? माइनस माइनस है, तो 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 लिए,
और 8x प्लस 4 भी लेस देन इक्वल टू क्या लिए 0 लिए। ठीक है, यहाँ एंड लेना है। 2x x का मान लेस देन इक्वल टू 1/2 डाटा आएगा उतना आएगा, बस साइन से चेंज होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x का मान डाट निकाल दें कितना आएगा लेस देन इक्वल टू माइनस। सही है, यही ना आएगा। ठीक है, चलिए नंबर लाइन भाई आप 1/2 इस तरफ और -1/2 इस तरफ, -1/2 से छोटा छोटा है ना, इक्वल भी है, डार्क कर दिए इस तरफ होगा। 1/2 से छोटा इक्वल भी है, डार्क किस तरफ हो। इसमें कॉमन क्या आ गया, इस तरफ आ गया ना, -∞ से इधर मान लो -∞ होगा, उधर से कहां तक -1/2, क्लोज के ओपन क्लोज हो गई। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब इसका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर इस दोनों में कॉमन, तुम्हें कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट, दोनों अलग है ना, दोनों डिसजॉइंट, ये अलग है वो अलग है, दोनों में कॉमन आप लोग एक ग्राफ में ड्रॉ कर सकते नहीं है। फिर भी हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ नहीं करना आपको उतना। x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1/2 से इनफाइनाइट यूनियन क्या आएगा -∞ से कितना, सही है। ठीक है ना, ये आपका सेकंड सेट का आया, ये फर्स्ट इक्वेशन का आया। अब देयरफॉर लास्ट में क्या आएगा, देयरफॉर आंसर, अब लास्ट में आंसर, पहला इक्वेशन ये था ना और दूसरा ये है। अब दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा क्या आएगा, -1/8 से 1/4 में कॉमन निकालना, कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ, तो 1/2 से इनफाइनाइट यूनियन, ये पूरा बंद रहा सेट, यूनियन कितना, यूनियन -∞ से, ये आपका लास्ट में आंसर। समझ में आया कि ये पहला केस का आया। अब पहला केस का कॉमन निकालना है किससे, दूसरे वाले केस से, ये लास्ट में आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा सॉल्व करने में, प्रयास करोगे बन जाएगा। तुम एब्सेंट थे परसों, क्या परसों शायद तुम एब्सेंट थे, परसों नहीं इसके पहले क्लास में, उसमें मोड वाले पे काम किया था, कुछ काम किया था मोड वाले पे ना। हाँ, और में काम नहीं की थी क्या, मोड वाले पे काम कुछ किए थे, एक दो चलिए मोड का क्वेश्चन से लिखे तो फॉर्मूला याद रखोगे उसका, दिक्कत नहीं है। देखो फिर से मैं रिमाइंड कर देते हैं, mod x less than a less than equal to a, mod x more than a, mod x more than equal to a।